अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 6 तारीख है आज अक्टूबर की, 6 अक्टूबर. इस थर्सडे का दिन, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. इट्स द 6th of October. यानी एक दिन रह गया एक बहुत अहम दिन के लिए. बट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड आज का सवाल, दोनों चीजें. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. टेक स्पेस के हवाले से बात करें तो फाइनली इट हैज कम फॉरवर्ड दैट इलॉन मस्क माइट बी परचेसिंग ट्विटर. माइट इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये यस नो काफी अर्से तक होता रहा है एट द ओरिजिनल प्राइस. सो दैट्स वन ऑफ द हेडलाइंस दैट क्रॉस्ड माय नजर लास्ट इवनिंग, आई गेस. Other than that, Nobel Prize goes to pioneers of Lego-like click chemistry. ये क्या है? काफी दिलचस्प चीज है. इसके हवाले से भी बात करेंगे. Other than that, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं तो बहुत सारी चीजें. अब देखते हैं उसमें से हम क्या पिक एंड चूज करते हैं और लेटेस्ट न्यूज के हवाले से भी देखते हैं कि हम क्या पिक एंड चूज करते हैं. What's trending on Twitter is somebody named Zubair. I have no idea why. Madam is trending. Ramiz Raja is trending. Calendly is trending because it was down yesterday, and it's such a useful tool. जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको अंदाजा होगा कि आपको डिसिप्लिन रहने में और वक्त की कदर करने में और दूसरों को आपकी वक्त की कदर होने में, मतलब ये दोनों चीजें दो एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होता है. पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम थैंक्स टू दिस वेरी सिंपल टूल, जिससे जिंदगियां बड़ी आसान हुई हैं. तो इट वाज डाउन, इस वजह से ये आज ट्रेंड कर रहे हैं. आसिफ अली जरदारी साहब नेम इज स्टिल ट्रेंडिंग एंड पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. आई बिलीव द सीरीज इज स्टार्टिंग टुडे और टुमारो, आई एम नॉट वेरी श्योर. सो या बहुत सारी चीजें हो रही हैं. सवाल आज का है, मैंने बहुत ही बाहर क्या बोलते हैं, मैरी गोल्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, गेंदा बोलते हैं हम. उर्दू में अभी गेंदे की दूसरी टाइप है जो कि इट्स लाइक अ रस्ट कलर और उसके जो किनारे होते हैं पत्तियों के, they are like a beautiful golden color. तो वो इस सीजन में बेसिकली इट्स वन ऑफ द फ्यू फ्लावर्स जो कि इस सीजन में ब्लूम करेगा. अब इसके बाद नवंबर में जो है वो प्लांटेशन होगी तो फिर बहुत सारे सर्दियों के फूल निकलेंगे. सो दे आर ग्रोइंग आउटसाइड हमारे सामने वाली क्यारी में, इन आवर गार्डन. एंड वन ऑफ देम जस्ट कॉट माई आई बिकॉज वो धूप उसके ऊपर पड़ी थी शायद इस वजह से. एंड देन उसकी पत्तियां जो हैं वो इतनी खूबसूरत लग रही थी. वो बहुत सारे हैं बट दैट वन फ्लावर जस्ट it looked really beautiful. So I shared a picture of that and hopefully it will be very pleasant on the eyes for everybody. लेकिन उससे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और जो ख्याल आया, मेरा जो ख्याल था वो मैं बाद में बताऊंगी. लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सवाल आपसे पूछना चाहिए, लेकिन लाइफ दीज डेज इज लाइक अब है तो खाली जगह पुर करें. तो शेयर अ कोट और अ मुहावरा टू डिस्क्राइब व्हाट लाइफ इज लाइक दीज डेज फॉर यू. सो वैसे नहीं कि जिंदगी वैसे क्या है, आजकल जिंदगी कैसी है आपने बताना है, या किसी की कहावत या किसी मुहावरे के जरिए आपने बयान करना है. नॉट जस्ट अ रेगुलर फ्लैट किस्म का जवाब. अगर फ्लैट किस्म का जवाब देंगे तो मैं शायद शेयर तो कर लूं लेकिन मजा नहीं आएगा. या किसी की कहावत या कोई मशहूर मुहावरा जो है, कोई शेर भी हो सकता है, बट कोट इज यूजली किसी की कहावत. तो कहावत या मुहावरे के जरिए इस जुमले को पूरा कीजिए कि आजकल जिंदगी है जैसे, लाइफ दीज डेज इज लाइक अ डॉट डॉट डॉट. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए. Autumn has set in weather-wise because दर्जा हरारत जो 4 दिन पहले तक जो कम से कम दर्जा हरारत 22-21 तक आ रहा था, तो जरा सा निप इन द एयर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो महसूस हो रहा था. लेकिन पिछले 2 दिन से दर्जा हरारत कम से कम इस्लामाबाद में 17 तक जा रहा है एंड दैट्स चिली. सो दिन के वक्त यू विल स्टिल नीड लॉन के या शायद कॉटन के कपड़े, बट रात के वक्त द पंखाज आर एट मिनिमम
एंड द मोटी चादरें इन द खेसे आर आउट. खासतौर पे अगर आपका घर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा चेंजिंग वेदर की. जहाँ बड़े उसके खूबसूरत एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी होती है. बिकॉज बदलते हुए ये जो बदलता हुआ मौसम है वो देखने में जितना खुशगवार लगता है या अच्छा फील करते हैं, खासतौर पे अगर आपकी मेरा टाइप का मिजाज हो, उतना ही ट्रिकी हो जाता है. तो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टॉक अप ऑन द ग्रीन टी एंड फल. इन चीज़ों से आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है. बकिया क्या हो रहा है और तफसीली तौर पे जो डिस्कस करना है ऑन सम ऑफ द हेडलाइंस दैट आई हैव शेयर्ड वो करेंगे इसके बाद. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. दुनिया में क्या हो रहा है करंटली वो तो बात करेंगे, लेकिन तारीख के हवाले से अगर बात करें कि आज की तारीख यानी 6 अक्टूबर को बहुत साल पहले क्या क्या हुआ था उस पर नजर डालते हैं. लेकिन पहले सवाल दोहराई देती हूँ इन केस यू ट्यून्ड इन राइट नाउ. इट्स खाली जगह पुर करें, लेकिन दरख्वास्त ये है कि मुहावरा या कहावत, इसके जरिए आपने ये जुमला जो है इसको पूरा करना है. एंड द मुहावरा और द कहावत इज can be any kind, it can be in English, it can be Urdu, and जुमला आपने पूरा करना है. Life these days is like a, आजकल जिंदगी, आजकल के दिन जो हैं वो किस तरह के हैं. तो मुहावरा जरूर इस्तेमाल कीजिएगा या किसी की कहावत जरूर इस्तेमाल कीजिएगा. जस्ट नॉट लाइफ दीज डेज इज सैड, लाइफ दीज डेज इज टफ. इट डजंट मेक इट एक्साइटिंग. थोड़ा सा क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है वो सामने आना चाहिए. तारीख के हवाले से अगर बात करें, मतलब 6 अक्टूबर के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत कुछ हुआ था. 1976 में कू हुआ था थाईलैंड में. दे आउस्टेड द सिविलियन गवर्नमेंट. 1908 में बॉस्नियन क्राइसिस जो है दैट टुक प्लेस. इट डिक्लेयर्ड द एनेक्सेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना व्हिच हैड बीन नॉमिनली अंडर द रूल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. उससे पहले अदर देन दैट, अरे भाई सब्सक्राइब बाय द मनी, सब्सक्राइब करना मैंने ब्रिटानिका को. अदर देन दैट माइकल जॉर्डन ने रिटायर किया था बास्केटबॉल से ऑन द 5th of October 1995, 1993, and then he said I have nothing else to prove because he had proved himself as one of the greatest ever at that time in basketball, but then he came back in 1995. So interesting. 1981 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत को असैसिनेट कर दिया गया था. चाइना में गैंग ऑफ 4 जो है उनका इन्फ्लुएंस, चूंकि उनके जो एक लीडर था उसकी डेथ के बाद इन्फ्लुएंस उनका कम हो गया था, तो दे वर अरेस्टेड. अब गैंग ऑफ 4 है क्या, आई डिडंट नो अबाउट दिस. गैंग ऑफ 4 जो है वो दे वर अ गैंग ऑफ वेरी पावरफुल मेंबर्स ऑफ अ रेडिकल पॉलिटिकल एलीट. बाल चिपका हुआ है मेरे ऊपर, एक सेकेंड. एंड उनका जब इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तो उसके बाद दे वर अरेस्टेड. That's what happened. 1960 में the American adventure film Spartacus was premiered worldwide. 1927 में jazz singer Al Jolson premiered in the New York City, introducing the sound era of motion pictures. Motion pictures में जो sound का जो दौर था वो उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो 1927 में इनकी परफॉर्मेंस के जरिए हुई थी. इंटरेस्टिंग. 1892 में क्या हुआ था इसको जाने देते हैं हम. 1849 में 13 Hungarian generals, the martyrs of Arad, were executed for their role in the Hungarian Revolution. मार दिया, खत्म कर दिया उनको. Revolutions have you're either this side or that, right? So मैं आई थिंक पाकिस्तान में अगर रेवोल्यूशन की उस तरह बात करें तो पार्टीशन के बाद रेवोल्यूशन नहीं आए. रेवोल्यूशनरी एक स्पार्क जो है वो एक आधी दफा देखने को मिली है. वी सॉ इट इन द 70s, उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया था. एंड देन वी काइंड ऑफ सॉ इट अभी कुछ अरसा पहले, बट इट्स नॉट अ रेवोल्यूशन एज येट बिकॉज आई थिंक लोग और उनका रवैया जो है वो शायद इतने अरसे इतना कुछ देख देख के पाकिस्तान में ऐसा हो गया है कि दे वुड, मैं कल यही सोच रही थी कि दे वुड रादर दैट यू नो corruption prevail than be involved in processes which will help the country truly prosper. Honestly, मुझे ये लगता है तंग आ गए हैं लोग बर्दाश्त कर करके, तो देर लाइक अब हम थक गए हैं. You know, so it's not that they don't want बेहतरी. ऐसा नहीं कि लोग चेंज नहीं चाहते हैं या बेहतरी नहीं चाहते हैं या प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का जोश, मैंने उस दिन भी कहा था कि किसी की कॉल देने की वेट नहीं होना चाहिए. ऑल तो आप तारीख पर नजर डालें तो इट इज यूजुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लीड करते हैं. यस, वी बिकॉज सोशल मीडिया का शायद दौर है, इसलिए तो हम इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स बहुत कुछ कह रहे हैं थ्रू द कीबोर्ड.
ठीक है, लेकिन हम कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है, नॉट दैट इज द ओनली फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन, बट इट इज, आई मीन हिस्टोरिकली स्पीकिंग, रेवोल्यूशन में पीपल लिटरल सेंस में, you know, physically they come out onto the streets and they protest. It doesn't have to be for days and days, but they take a stance on their own. हम आपस में ही तुम पे ये रंग अच्छा नहीं लगता और ये फलानी चीज जो है वो बेहतर है और तुम गलत हो कि कॉन्सेप्ट से शायद कम निकल पाता है, या दूसरी जगह हम शायद इतने ज्यादा बर्डनड हैं अपने मामलात और अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कि शायद एनर्जी बचती नहीं है. So we have not seen a revolution in Pakistan in years. I hope कि मेरी जितनी भी जिंदगी लिखी है, आई गेट टू सी अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, बिकॉज रेवोल्यूशन के बगैर, रेवोल्यूशन आएगा तो फिर जड़ से जो बुराइयां हैं वो उखड़ेंगी, तो फिर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे काम करना. लाइफ दीज डेज इज लाइक अ शेयर अ क्वोट और अ मुहावरा टू डिस्क्राइब व्हाट लाइफ इज लाइक दीज डेज फॉर यू. आजकल आपके लिए जिंदगी कैसी है, कैसी है, एक मुहावरे या एक कहावत के जरिए शेयर कीजिएगा. उसके अलावा 6 अक्टूबर और अक्टूबर का मिक्सचर हो गया, 6 अक्टूबर यानी 6 अक्टूबर है. अगर आज की तारीख आपके लिए कोई अहमियत रखती है किसी भी वजह से, तो प्लीज शेयर कीजिएगा. कोई इंटरेस्टिंग चीज अगर आप शेयर करना चाहें, कोई दिलचस्प चीज जिस पे आप गुफ्तगू करना चाहें, वो भी यू मोस्ट वेलकम टू ट्वीट ऑन माय ट्विटर हैंडल SULMWN. कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे. तो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज और अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से मैंने कल एक चीज पोस्ट की थी और मुझे बहुत खुशी हुई, ऑल्दो उसका रिजल्ट बहुत अफसोसनाक है और बहुत अफसोस हुआ पढ़ के, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि चूंकि आई वांटेड टू वेरीफाई, और वेरीफाई करना जो है वो बहुत जरूरी है. तो लॉट ऑफ पीपल जो कि उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बड़े कॉन्क्रीट किस्म के जवाब दिए, उन्होंने टेक्निकली चीजें एक्सप्लेन की. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. आई विल शेयर ऑल ऑफ दैट, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया. लंबा इसलिए हो गया क्योंकि गाना भी लंबा था जो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का था, और कमर्शियल ब्रेक नॉर्मल साइज की थी, तो थोड़ा सा लंबा हो गया. कोई बात नहीं. असफंदियार खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं टुडे इट्स माय 5th निकाह एनिवर्सरी एंड आल्सो माय लास्ट डे एट करंट ऑफिस आफ्टर 9 years. अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो दोनों चीजों की. एक कि आपके 5 साल हो गए हैं आपकी लाइफ पार्टनर के साथ. आई डोंट नो आपकी रुखसती हुई है कि नहीं हुई है. आप कह रहे हैं निकाह एनिवर्सरी, तो कभी कभी होता है निकाह हो जाता है लेकिन रुखसती नहीं होती. एनी हाउ शी इज योर लाइफ पार्टनर. अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपको बहुत सारे और सेहत से भरपूर और खुशियों से भरपूर साल दे. आमीन सुम आमीन. दूसरी चीज की मुबारकबाद कि आपको मौका मिला किसी कंपनी में काम करने का 9 साल. इसका मतलब है कि आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला. सो उसके लिए भी आपको मुबारकबाद. और फिर आपने कहा कि आई एम 32, सो यू कैन इमेजिन आई जॉइंड दिस कंपनी एट अ वेरी यंग एज. या एंड ऑन माई वे टू ऑफिस फीलिंग वेरी इमोशनल. सदके यार, I know what it's like, and I'll tell you something. Even when you turn 50, and if you're leaving an organization or leaving any place, you know, leaving any business, leaving any partnership, leaving any city, it hits you for a couple of days. And that's it, literally. In the sense कि उस दिन तो इंसान बहुत इमोशनल फील करता है, and by the time evening होती है काफी ज्यादा इंसान के ऊपर तारी हो जाता है. अगला दिन नम होता है इंसान. Every single time this has happened with me, even अगर जोश और वलवले के साथ मुझे एक आध दिन बाद कुछ शुरुआत करनी हो, और तो यूजली मैंने हमेशा जब स्विचेस किए हैं तो थोड़ी थोड़ी ब्रेक दी है, थोड़ी 15 दिन 20 दिन महीना इस तरह करके. बट एनी हाउ, सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू दैट दिस इज मोस्ट प्रोबेबली व्हाट यू विल बी फीलिंग. एंड देन आई होप कि आप जो भी आगे करने जा रहे हैं उसके जरिए आपकी जिंदगी में और बहुत सारी खुशियां आए और बहुत सारी सीख आपको मिले. Ameen sum ameen. So that's it. Thank you so much for sharing, and a virtual jhappi for you. Don't feel bad. It's natural to feel this way, and Allah Taala आपके लिए आसानी अता फरमाए. Coming up is the top of the hour, यानी 10 बजने वाले हैं. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो बकिया सारे लोगों के जवाबात शामिल करेंगे आज के सवाल के हवाले से. Stay tuned. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. अच्छा जी, लेट्स गेट डायरेक्टली टू टू थिंग्स. वन, आपके जवाबात, एंड टू, आई वाज टॉकिंग अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इम्पैक्ट दैट द करंट national and global
recession and economic conditions have had on this particular industry. So there was a post from one of the social media publications कि 1600 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं ऑलरेडी, और 5 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, और 30 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं. अब 5 मिलियन अगर बेरोजगार हुए हैं तो उनके डिपेंडेंट्स बहुत सारे होते हैं ना, उनकी फैमिली के डिपेंडेंट्स. उस हवाले से ठीक है, ये टेक्सटाइल एसोसिएशन की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, इन्होंने कहा कि टेक्सटाइल एसोसिएशन की तरफ से खबर आई है. सो आई वांटेड टू वेरीफाई दिस. मेरे लिए भी एक लर्निंग है, आप लोगों के लिए भी लर्निंग है. कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं कर रहे हैं. कुछ लोगों को अकल आ गई है, शायद पॉलिटिक्स की ही वजह से, कि एक खबर सामने आती है और हम जब उसको पोस्ट कर देते हैं, ला देखो क्या हो रहा है, क्या ये सच है, तो वो आगे से जवाब पता नहीं यार, और फिर वो आगे फैलना शुरू हो जाता है जल्दी. इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देयर, हम फॉरवर्ड और रीट्वीट और रीशेयर बहुत कुछ करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी मच जाती है, हुल्लड़बाजी हो जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है. अगर हकायक होते भी हैं कुछ, तो वो पीछे रह जाते हैं और सनसनीखेज एस्पेक्ट जो है चीज़ों का सामने आ जाता है. तो इस सवाल के जवाब में, यानी ये सवाल ये था कि क्या ये सही है, ये नंबर्स जो हैं, ये स्टैट्स जो हैं, क्या ये सही है. मोहसिन सिद्दीकी ने बताया कि उनका ताल्लुक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से, और कहते हैं हमारी फैक्ट्री पूरे माह में सिर्फ 12 दिन काम कर रही है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पार्ट्स कस्टम्स की तरफ से रिलीज नहीं हो रहे हैं, पार्ट्स आ नहीं रहे हैं, तो 30 माह काम करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है. तो फैक्ट्री सिर्फ 12 दिन प्रॉपर फंक्शन कर रही है. ऑटोमोटिव यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आप ताल्लुक रखते हैं. आई एम गेसिंग कि ऑटोमोटिव एंड ऑटोमोबाइल एक ही कैटेगरी में आता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोकली मैन्युफैक्चर होती ही नहीं है, हम पार्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो हम इम्पोर्ट करते हैं. ये बहुत पुरानी कहानी है, पता नहीं है कब ख़त्म होगी. सैयद वक़ार हसनैन साहब, आपने तो कुछ भी नहीं उस तरह शेयर किया, मतलब कुछ भी उस तरह नहीं कि आपने अपना से पॉइंट ऑफ व्यू जनरली बताया है, नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक. मुदस्सर अली कहते हैं ट्रू है, ये टेक्सटाइल एसोसिएशन ने ये कल ही इसका अनाउंसमेंट की थी. साद हसन कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये पार्शल शटडाउन है, क्योंकि पावर सप्लाई बहुत महंगी पड़ रही है. बिजली आप देख ही लें, आप सोचिए कि अगर हमें डोमेस्टिक लेवल पे इतनी एक्सपेंसिव पड़ी तो कमर्शियली कितना ज्यादा इशू होगा. पावर और सप्लाई का और एनर्जी क्राइसिस है. दूसरा कह रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, कंपीट हम कर नहीं पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की वजह से. डॉक्टर अजीब ने इस पे जवाब दिया कि गवर्नमेंट हमेशा बेल आउट करती है ऐसी इंडस्ट्री को, लेकिन इम्पेरेटिव है कि इन ST दैट वी डू वॉट एवर वी कैन टू एक्सट्रैक्ट. व्हाट इज ST? क्या बोलते हैं? नहीं, can't be stock exchange. What is ST? अच्छा, that we do whatever we can to attract dollars, but it be through export or remittances. However, we can just keep on relying textile as our primary export source. Need to expand the base. देखिए पिछली, अच्छा सब कुछ छोड़ दीजिए, साइड पर रख दीजिए. कहा यह जा रहा है कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान कहा यह जा रहा है, मीनिंग कि ये सामने आया था, खुद एसोसिएशंस ने कहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एसोसिएशन ने भी कहा था, आई बिलीव स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने भी कहा था कि बिगेस्ट बेनिफिट जो है बहाल हुई है सनतें कोई पता नहीं कितने अरसे बाद, जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी. सो पोस्ट कोविड देयर वाज अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, they gained a lot of momentum and compared to the previous many years, 10-15 साल, this is what it was said. उसका बिल्कुल opposite within 1 year हो गया है. So I don't know कि आपने जो कहा ना कि हमेशा गवर्नमेंट बेल आउट करती है, I'm not an authority to comment on that, but the little that I did understand along with a lot of people was that the textile industry along with a lot of other industries जो कि पंजाब में खास तौर पे मौजूद है, they were benefiting and profiting like no other. उमैस खट्टा कहते हैं कि लेस ट्रूथ मोर ड्रामा. अच्छा, कह रहे हैं ऑलमोस्ट नो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड मोस्ट स्पिनिंग मिल्स क्लोज बिकॉज यार्न इज सेलिंग एट लो प्राइस. ठीक है, कॉटन की प्राइसेस अप हैं क्योंकि लो क्रॉप यील्ड है, और कुछ टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि हाफ पे कैपेसिटी पे रन कर रही हैं क्योंकि स्टोरेज उनके पास नहीं, यानी डिमांड ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से. ओके, आप कह रहे हैं कि नाउ दे आर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट फॉर दिस. Yes and no both. देखिए, just like you are explaining things through certain stats and facts, so इसको disassociate तो नहीं किया जा सकते because expectation of assistance of any kind of facilitation is from the government. और किससे इंसान facilitation मांगता है. कह रहे दूसरा, आपने जो कहा कि APMA only represents spinners, not other garments and hosiery manufacturers.
ओके, ये भी एक लर्निंग है हमारे लिए. तो ज्यादातर गारमेंट फैक्ट्रीज जो आप कह रहे हैं ओपन है, एज रियल एक्सपोर्टर्स कैन नॉट अफोर्ड टू क्लोज देयर सेटअप्स इवन फॉर वन डे. दे आर ऑपरेशनल एंड हैव ऑर्डर्स, बट ऑर्डर्स कम हो चुके हैं नहीं एक्सपोर्ट के लिए भी in all aspects. Maybe in ready to wear fast fashion related garment industries शायद ना उतनी मुतासिर हो रही हूँ, because we seem to always be needing and wanting clothes all the time, and then उसमें I believe जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी होती है, एक्सेस प्रोडक्शन होती है, वो फिर लोकल मार्केट्स में एज बी क्वालिटी या स्लाइटली डैमेज गुड्स भी आ जाती है. तो आई गेस वो रोटेशन में शायद रहता ही होगा. बट इन टर्म्स ऑफ लिनन मैन्युफैक्चरिंग, in terms of not just garments, na? Textile is not just garments, and other kinds of produce. क्या क्या कैटेगरी आएगी लिनन के अलावा? There's linens, there's garments, there's fabric which is used for upholstery, etc., etc., right? So उनमें शायद आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली इतना डिमांड ना हुआ हो. इतियाज लंगा कहते हैं मैं R&D मैनेजर हूँ एक टेक्सटाइल फर्म में. It is true कि business down गया है. Last year was great in textile history. Now this is somebody who's working in the industry and saying the same कि last year great था. You don't have to like a certain party. If your country is benefiting और एक सनत जो है वो बहाल हुई थी, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. ग्राउंड रियलिटी इज मच वर्स देन दिस स्टेटस. मौजम अहमद ने कहा आपने फैक्ट्स नहीं लेकिन कोई शेयर किए. डॉक्टर बिलाल कहते हैं हर जगह यही हालात है पाकिस्तान में, कोई भी फील्ड उठा के देख लें सिवाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बहुत थ्राइव की है ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड ऑल्सो. नहीं, याया बासित कहते हैं एज पर न्यूज अकॉर्डिंग टू APTMA इस सैटरडे से ये होगा कि इतनी जो है 1600 फैक्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी. सो थैंक यू टू एवरीबडी हु कंट्रीब्यूटेड विद फैक्ट्स एंड स्टैट्स. डेटा बहुत बहुत जरूरी है जानना, अंदर उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है. तो किसी शोबे से अगर आपका ताल्लुक नहीं है, जैसा मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आई विल रिलाई ऑन पीपल जो कि उस इंडस्ट्री में उस सनत का हिस्सा है, उस फील्ड का हिस्सा है. एक्सपर्टीज रखना जरूरी नहीं, लेकिन जब आप किसी चीज से ताल्लुक रखते हैं, किसी इंडस्ट्री का आप हिस्सा होते हैं, तो एक बेसिक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास फर्स्ट हैंड होती है, राइट? और उस पर रिलाई करना अनफॉर्चुनेटली एज कम्पेयर टू न्यूज एंड सोशल मीडिया हमें ज्यादा करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रही हूँ बिकॉज द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया वाज टू बी एबल टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर फास्टर, नॉट मेक देम इनटू यू नो इट्स लाइक लिटरली लाइक ब्लैक सिनेमा या ब्लू सिनेमा, जो भी whatever you want to call it, वाली कैफियत. That's what happens with social media ना. मतलब बहुत ज्यादा ना सेंसिटाइज कर देते हैं. Anyhow, thank you so very much. We're up for a commercial break, लेकिन एक आधा जवाबात जल्दी से शेयर कर लेती हूँ. अच्छा, STA सेल्स टैक्स, थैंक्स जमाली. बिल्कुल नहीं उस वक्त क्लिक किया मुझे कि किस चीज की बात हो रही है. सेल्स टैक्स के हवाले से आप बात करें. दिस इज जमाली इकबाल, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू. अच्छा जी, आजकल जिंदगी आपकी, सिर्फ आपकी, खुसूसी तौर पे मखसूस स्पेसिफिक इनफरादी जवाब आपने देना, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल, इज लाइक व्हाट. आपने सिर्फ कोट या मुहावरा शेयर करना है, यानी या कहावत है या मुहावरा है, उसके हवाले से आपने ये जुमला पूरा करने के आजकल आपकी जिंदगी कैसी है. अहमद बिलाल कहते हैं दिस टू शैल पास. लाइफ दीज डेज इज लाइक दिस टू शैल पास. अच्छा चलें, ठीक है, ये भी कहावत तो है. AB42 कहते हैं लाइफ दीज डेज इज लाइक एन एंडलेस ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, कुडंट हैव बीन बेटर. मशवरा, मशवरा नहीं मुहावरा. मशवरा क्यों लिखा है आपने? लाइफ इज ब्यूटिफुल इफ यू फ्लो विद इट्स नेचुरल ब्यूटी, रेजिस्टेंस मे मेक इट अगली. ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी. I've never heard this, so अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो thank you very much for sharing this, but गलत पढ़ रही हूँ तो माजरत. Let's talk. आपका जवाब is not a मुहावरा and it is not a कहावत. हैदर is well it kind of is roller coaster ride आपने कहा है. हैदर कहते हैं खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा सादा रहना बहुत मुश्किल है. आजकल की जिंदगी कुछ ऐसी है. वेरी नाइस. सैयद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं अहमद फराज का उन्होंने शेर जो है वो शेयर किया है आज के खाली जगह पूर करने के लिए. यूसुफ ना थे मगर सरे बाजार आ गए, खुशफहमियां ये थी कि खरीदार आ गए, आवाज दे के जिंदगी हर बार छुप गई, हम इतने सादा दिल थे कि हर बार आ गए. कुछ जिंदगी ऐसी आजकल आपकी ऐसी चल रही है. I'll be back after this commercial break. Stay tuned. अच्छा जी, coming back to your jawabat also and coming back to what's happening around the world. Life these days is like
डॉट डॉट डॉट, आपने खाली जगह पुर करना है लेकिन किसी मुहावरे या किसी कहावत के साथ कि आजकल आपकी जिंदगी किस तरह की कहावत या किस तरह के मुहावरे के जरिए आप बयान करेंगे कि सही बैठता है कि कैसी चल रही है. एहसन सलीम, आपने जवाब दिया है बट दिस इज नॉट अ कहावत और दिस इज नॉट अ मुहावरा. आई एक्चुअली वांटेड, ठीक है बिल्कुल, एहसास भी हम एक दूसरे के लिए हमें उजागर होता है जब किसी की हम टफ लाइफ के बारे में या सख्त वक्त के बारे में सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिवली आज करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा अगर कोई संजीदा कोई बात है भी तो वो दिल बर्दाश्ता इंसान ना हो. खैर अल्लाह ताला सबको सेहत है, तंदुरुस्ती दे. आपने बात की बीमारियों के हवाले से चल रहा है बहुत कुछ. मुसरत मुस्कान कहती है लाइफ इज लाइक अ कैंडल व्हिच बर्न्स इटसेल्फ एंड गिव्स लाइट टू अदर्स. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे. आजकल जिंदगी कह रही है ऐसी है, वैसे भी आई गेस ऐसी ही होती है शायद, लेकिन आजकल कहती है लाइफ इज लाइक अ कैंडल, एक मोमबत्ती की तरह है जो खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है. और किसी का जवाब, अदनान अहमद सिद्दीकी, आपने मुहावरा नहीं शेयर किया. उस्मान कहते हैं नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. सो अ बेड ऑफ रोजेस इज अ मुहावरा, सो नॉट अ बेड ऑफ रोजेस भी हम एक्सेप्ट करते हैं. उसके अलावा असफंदियार खान कहते हैं लाइफ इज लाइक कटी पतंग दीज डेज. इज इट? अच्छा. खान साहब कहते हैं एक गाना लगा दें प्लीज मेरा बिछड़ा यार. क्यों, आपकी सालगिरह है? रिक्वेस्ट शो नहीं है भाई. इस बहुत सारे लोग इस तरह तो दरख्वास्त करते हैं, लेकिन कोई खास वजह हो, कोई आपकी कोई खास, आपके लिए कोई खास दिन हो, नॉट कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिक्वेस्ट को, लेकिन कोई इट हैज टू बी अ रीजन. देयर हैज टू बी अ रीजन. लाइफ इज लाइक अ टोर्नेडो एंड लाइफ इज लाइक टॉम एंड जेरी नाउअडेज. खान साहब कहते हैं इंटरेस्टिंग. दैट रिक्वायरमेंट इंडीड फिट्स इन यू. किड़ा आपस में ही बात कर रहे हैं. मिशकात जाफरी साहब, अच्छा ओके. और हैदर ने उनको जवाब दिया. बट और भी एक, मैंने परसों एक चीज शेयर की थी रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, not different kinds of, a category of men, and this category of men not being available, it's my opinion. So except for one person who was very rude, I don't understand why he was so rude, but excuse me, बाकी लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए, and that's the beauty of my listeners who are like friends or family, जिन्होंने जवाब जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के दिए. सो या ये नहीं, एक जवाब तो बहुत रूड था, दूसरा जवाब रूड नहीं था, क्रूड था. दैट वाज प्लीज प्लेस एन ऑर्डर. ये किस तरह का जवाब है यार? इस तरह की तो नहीं बात करते होते. एनीहाउ, इसको जाने देते हैं. आप जाके देख लीजिएगा मेरी टाइमलाइन पर मैंने क्या पोस्ट किया था. तंज में था एक, मतलब हकीकत और तंज का एक मिलाप था ये, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट मोस्ट पीपल एटलीस्ट अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट. अच्छा, फिर और की हो रहा है. फिर नवाज शरीफ इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. आई बिलीव मरियम बीबी चली गई हैं उनसे मुलाकात करने के लिए. उमर आलम एरा बिगिंस, ये एक ट्रेंड बाकायदा किसी ने शुरू किया था. गालिबन ये कोई एक्टर है. हाँ आई थिंक सो, कोई एक्टर है, टीवी पे आते हैं. ये कोई बड़ा कोई फेमस, ये वो प्रोग्राम कोई आजकल चल रहा था, रियलिटी शो शायद, उसमें वो थे, ऐसा ही कुछ था. तो दिस इज ट्रेंडिंग सबसे ज्यादा ऑन ट्विटर. वेरी इंटरेस्टिंग, लोगों की प्रायोरिटीज के बारे में पता चल जाता है. इलॉन मस्क फाइनली ओरिजिनल जो प्राइस थी ट्विटर को परचेज करने की, उस पे परचेज करने के लिए तैयार हो गए हैं. बिलियनर इलॉन मस्क, इलियन ही है, इलॉन मस्क हैज प्रपोज्ड टू गो अहेड विद दिस ओरिजिनल ऑफर ऑफ $44 बिलियन. अगर आपको याद हो इसके बारे में तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन मैंने बात की थी. उसके बाद ऑन एंड ऑफ चल रहा था. उसके बाद इलॉन मस्क रेज्ड सम कंसर्न्स अबाउट number of inactive Twitter accounts, and then the concept of monetization, he was talking about it. Then certain directors had certain, on जो board of directors थे, उनको कुछ concerns थे Elon Musk के हवाले से, etc. But now they're saying कि it is going to probably go ahead. This agreement puts the world's richest person in charge of one of the most, not the most, influential media platforms, and ends months of turbulent litigation that damaged Twitter's brand. ट्विटर के ब्रांड को डैमेज किस तरह किया गया? देखिए, अगर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि अब हर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल रीजन एंड लोकेशन के हिसाब से लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं. ट्विटर एट वन टाइम यूज्ड टू बी, जो अपने को शायद कुछ हद तक शायद ज्यादा इंटेलेक्चुअल या सूडो इंटेलेक्चुअल समझते थे, या पीपल जो कि थोड़े से वेल वर्स्ड थे, एक सर्टन एज कैटेगरी में आते थे, शायद लिटरेरी बातें कर सकते थे या पॉलिटिक्स पे कमेंट कर सकते थे. आपको हर जुबान में
हर जुबान में, हर एज ग्रुप, हर जेंडर के लोग जो हैं अब ट्विटर पे मिलेंगे, जिसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं. तो इसकी पॉपुलैरिटी फ्रॉम बीइंग अ प्लेटफॉर्म जो कि एक नीश ऑडियंस था इनका, इसलिए बिकॉज हमारे काम की नौयत ऐसी होती है, बहुत सारे और लोगों की भी होती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग इन द सेंस दैट दे कैन मे बी अगर फर्ज करें कि बहुत अच्छा मूड है और एकदम कोई चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा इफी हो जाता है या ऑफ हो जाता है, तो you are able to maybe after a meeting or a presentation you can go and do something about it. हमारा काम ऐसा होता है कि during our show अगर कोई ऐसी चीज अपनी जाती जिंदगी की या प्रोफेशनली ऑल्सो कोई ऐसी चीज होती है तो हमें गुंजाइश थोड़ी कम मिलती है, लेकिन इसमें इस बात का मैं जरूर सब्र शुक्र करूंगी that it helps create an internal emotional strength. यानी जज्बाती तौर पे इंसान नॉट थिक स्किन्ड, आई डोंट बिलीव इन बीइंग थिक स्किन्ड बिकॉज महसूस करना जरूरी होता है. आई थिंक ऐसी लर्निंग आती है हमारी कि इन चीज़ों को भी कैसे जगल करना है कि फील व्हाट यू फील बट देन गेट बैक टू डूइंग व्हाट यू डूइंग. और शायद बहुत सारी और चीज़ों में, बहुत सारे और शोबों में लोग ये शायद पहले सीख जाते हो, लेकिन as an individual, शोबे को भी छोड़ दी, as an individual I feel that this is one thing which I have learned through this industry, which is the media and public platform industry, जिसमें आपको because हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की requirements होती हैं, हर तरह की interactions होती हैं, तो fans भी और listeners के interactions के जरिए भी आपको एक resilience जो है वो आप में पैदा होती है, और अच्छे sense में कि you respond the way you want to, but you don't have to react necessarily, और knee jerk reaction को control करना बेहतर थोड़ा सा आ जाता है. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. हाँ जी, सालगिरह क्या हुआ है मेरी बॉस की, जो कभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, दैट्स वाई. नहीं, आपके बॉस की दोस्त है, उनके लिए गाना तो नहीं मैं चला सकती, सॉरी. आपकी नहीं है ना सालगिरह, आपकी बॉस को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो खान साहब. आई थिंक सारे जवाब बात मैं शेयर कर चुकी हूँ आज के सवाल के हवाले से. खान साहब आपने बहुत ज्यादा आज ट्वीट्स किए हुए. अच्छा, कहते हैं लूम्स धागा बनाने वाली फैक्ट्रीज, ये ट्रू है, बंद हैं क्योंकि एलपीज ओपन नहीं हो रहे. पाकिस्तान में कॉटन तबाह हो गई है सैलाब की वजह से, और गवर्नमेंट में रिकॉर्ड ऑर्डर आने थे, लेकिन पता नहीं हुकूमत तबाह हो गई है या क्या हो गई है. जो इम्पोर्टर्स हैं वही खुश होगा. अच्छा, ओके, आपने जो बात लिखी वो आधी मुझे समझ आई. इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट अ कपल ऑफ अदर पीपल आल्सो सेड टुडे, नॉट टुडे, इस सवाल के हवाले से, दैट सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव बीन इम्पैक्टेड मोर देन the others have been impacted. So thank you for sharing this. I was looking at what's happening around the world. Also, अभी शाम को जब आप लोग देखेंगे इसका YouTube version of the show, so one of the links will not be complete because again the battery died. But I can't really do anything about that. Nobel Peace Prize जो है, it goes to the pioneers of Lego-like click chemistry. ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन लास्ट कमर्शियल ब्रेक जो है उसके बाद ये लास्ट लिंक भी होगा. स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक. सो 3 साइंसदान जिनके सरनेम्स मैं पढ़ देती हूँ, बड़े लंबे लंबे सबके नाम है, बर्टोजी, मल्डैल एंड शार्पलेस. उन्होंने जीता है 2022 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. ठीक है, एंड उन्होंने डिस्कवर किए हैं रिएक्शंस दैट लेट मॉलिक्यूल्स snap together to create desired compounds that offer insight into cell biology. हम सब जितने जानदार होते हैं वो सेल्स पे हम मुश्तमिल होते हैं. Yesterday I was talking about particles. So objects are based on particles and human beings function on cells. If one were to simplify it like that. So इन्होंने बिल्कुल जिस तरह लेगोस स्नैप इनटू प्लेस करते हैं ना, जब लेगोस जोड़ते हैं और जब जोड़ के आप उसको कोई आप उससे कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उसका मैकेनिज्म समझते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेके क्लिक केमिस्ट्री का इन्होंने नाम इसको दिया है. Excuse me, इसको बेहतर समझने की इन्होंने काविश की. एंड द रीजन व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज जब आप सेल ग्रोथ या डिसइंटीग्रेशन या कनेक्शन को बेहतर समझते हैं इंसान के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर, तो जब किसी भी किस्म की बीमारी होती है या चेंजेस आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी, ठीक है, बैरूनी
बैरूनी साजिश नहीं, बैरूनी फैक्टर्स क्या होगा, वजूहात की वजह से या अंदरूनी या मिलाप दोनों का, तो आप उसको बेहतर टैकल कर सकते हैं. व्हेन यू अंडरस्टैंड सेल प्रोडक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन और रिएक्शंस in a more detailed way and there's more introspect on it, so you're able to give more solutions. जब किसी भी चीज़ की इंसान बुनियाद समझता है, जिस तरह बुनियाद हमेशा हम कहते हैं ना, बुनियाद मजबूत होती है या बुनियाद को किस तरह रखा जाए उसको बेहतर जब समझते हैं, तो उसके ऊपर जो आपको इमारत खड़ी करनी होती है, रिश्ता खड़ा करना होता है, प्रोजेक्ट खड़ा करना होता है, तो वो आसानी हो जाती है. तो इन्होंने लेगो लाइक इंस्पिरेशन ली है. And this is the prize was awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences and is worth 10 million Swedish crowns, which is $915,000, which is nothing compared to the kind of achievement they've done. But anyhow, I thought this was quite interesting. आज का सवाल खाली जगह पुर करे क्यों था? There's no big falsafa behind it today. None whatsoever. I just wanted to know कि आप लोग किस phase of mind में चल रहे हैं. Weather चूंकि change हुआ है ना, तो हम फर्ज करें अगर एक माह पहले तक एक हम कह रहे थे कि जिंदगी आजकल ऐसी है, तो शायद उस एक माह में काफी सारे चेंजेस कुछ लोगों के लिए आए और काफी सारे चेंजेस काफी सारे लोगों के लिए ना आए हो. यानी उसी तरह की चल रही है. मौसम का इन्फ्लुएंस जो लोग कहते हैं कि उनके ऊपर नहीं होता है, साइंस सेज अदरवाइज. कुछ लोगों को महसूस ज्यादा होता है, कुछ लोग अपने आप को मुतासिर ज्यादा होने देते हैं और कुछ लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि मूड मिजाज जो है वो किस तरह चेंज होता है. तो अगर आपके शहर में भी मौसम तब्दील हो रहा है तो आपके मूड मिजाज इमोशंस हर चीज के ऊपर या मुस्बत या मनफी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, असर जरूर होगा. सो आपका आज का जवाब जो रिफ्लेक्ट कीजिएगा, क्या एक माह पहले भी आप यही जवाब देते या 3 माह पहले भी ऐसे देते आप? उस वक्त के हालात भी, वो अगेन पैरामीटर्स बहुत सारे आ जाते हैं. उस वक्त आपके हालात, आपके जज्बात, आपके आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हर चीज चेंज हुई होती है. लेकिन अगर इतनी नहीं चेंज हुई है तब अंदाजा लगाइएगा कि किस हद तक आपका मौसम की वजह से मुतासर आप हुए हैं. इसी नोट पे आप लोगों से इजाजत चाहूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.